साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इसकी वीडियो लेकर आया हूँ आपके साथ में। दिल से आत्मा से एक बार मन लगाकर पूरा सुने, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा। तो बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? साथियों याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है साथियों, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में साधु बेट द्वीप पर है साथियों। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? 2013 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? 2013 में साथियों। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जबकि इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी मीटर है? 182 मीटर। 182 मीटर, 597 फीट साथियों, 597 फीट। नेक्स्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन बनेगा। इस प्रतिमा से पहले चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर थी। अगर प्रतिमा के आधार को जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई 208 मीटर थी साथियों। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन कई बार बनेगा। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया था? शिल्पकार राम सुतार ने। महाराष्ट्र के 92 वर्षीय प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार को 1999 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए राम सुतार ने सरदार पटेल की 2500 तस्वीरों को खंगाला है साथियों, 25 तस्वीरों को खंगाला है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए राम सुतार जी ने सरदार पटेल की 2500 तस्वीरों को खंगाला था साथियों। नेक्स्ट, संसद भवन परिसर में लगी 17 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी राम सुतार ने ही डिजाइन किया था। राम सुतार द्वारा बनाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा को कर्नाटक विधानसभा के साथ साथ दूसरे देशों में भी लगाया जा चुका है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? लार्सन एंड ट्रूबो साथियों, याद रखिएगा, लार्सन एंड ट्रूबो, और ऐसा कहा जाता है LNT साथियों। लार्सन एंड ट्रूबो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना खर्चा आया? 2989 करोड़ रुपए साथियों, 2989 करोड़। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इस प्रतिमा का वजन 1700 टन है। यह 180 किलोमीटर की रफ्तार की हवा को झेलने में सक्षम है और 6.5 रिक्टर पैमाने के भूकंप को भी झेल सकती है साथियों। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने दूर से देखा जा सकता है? 12 किलोमीटर से साथियों, याद रखना, 12 किलोमीटर से इसको दूर से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने देश भर के गांवों से किसानों के खेतों में काम आने वाले बेकार व पुराने पड़ चुके लोहे के हथियारों को जुटाया और बहुत बड़ी मात्रा में किसानों ने लोहे के रूप में दान किया। इस संस्था द्वारा देश भर में 36 कार्यालय खोले गए थे साथियों। नेक्स्ट, 36 कार्य खोले गए थे। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? साथियों याद रखना, 31 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी किया है साथियों। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143 जयंती पर 2014 से भारत में प्रतिवर्ष सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। कई बार क्वेश्चन बनेगा आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 15 दिसंबर 2013 को। 15 दिसंबर 2013 को इस मैराथन दौड़ का आयोजन पूरे देश में किया गया था। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहां पर हुआ था? साथियों स्टार लगा लीजिए, पूरा कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में, जबकि उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1950 को हुई थी साथियों।
नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की माता व पिता का नाम। उनकी माता का नाम लाडबा देवी, वे पिता का नाम झवेरभाई पटेल था। उनकी माता का नाम लाडबा देवी, पिता का नाम झवेरभाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह गुजरात का नेतृत्व किया था, जो कि एक किसान आंदोलन था। साथियों देखो, इतिहास का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से आपका, तो ये करंट का क्वेश्चन भी बनता है प्लस आपका इतिहास का क्वेश्चन भी बनेगा साथियों। इसी से खुश होकर वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है साथियों। जबकि 562 देशी रियासतों को आज़ाद भारत में विलय करने के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है साथियों। स्टार लगा लीजिए। भारत का बिस्मार्क के नाम से किनको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था साथियों? तो भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है साथियों, 1991 में। याद रखिएगा, 1991 में भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है साथियों। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1931 में साथियों, 1931 में। नेक्स्ट, भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे साथियों। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1931 में। यह अधिवेशन कराची में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। वर्तमान में कराची पाकिस्तान में है साथियों। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टार लगा लीजिए साथियों, क्वेश्चन जरूर बनेगा। कर मत दो नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथियों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बनेगा। कर मत दो नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान तैयार करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी साथियों, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों यहीं से आपका पेपर में एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है साथियों, और मैं वही आपको मटेरियल, वही मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं साथियों, जो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, इसलिए आप छाप लीजिए। कहते हैं प्रतिभा सभी के अंदर होती है साथियों, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। आपके अंदर भी प्रतिभा है, ठीक है। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको प्यार दिखाना है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए साथियों। ठीक, नमस्कार।